माँ कसम बता रहा हूँ, प्रोजेक्टर का मार्केट इतना सैचुरेटेड है ना कि समझ में नहीं आता कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें। और इसीलिए हम लोग एक और प्रोजेक्टर ले आए ताकि तुम और कंफ्यूज हो जाओ। यस, दिस इज द टोनजो मैक्स विजन 27। ये बढ़िया सा प्रोजेक्टर है जो लगभग 25,000 के आसपास आपको मिल सकता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से हमने भी इसे बुलाया है। टेक्निकली प्रोजेक्टर काफ़ी बढ़िया है इन द टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस एंड ऑल। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसे किया जाए आप लोगों के लिए टेस्ट बढ़िया से और बताया जाए कि लेना चाहिए कि नहीं। तो हाँ, फटाफट से वीडियो को हाइप करो ताकि 10,000 हो तो ये पहुंच सके। और पहली बार आया हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन आप लोगों के लिए दबा दे। करते हैं प्रोजेक्टर की बात। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के शानदार से डब्बे में आता है टोनजो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, बस यही लिखा हुआ है डब्बे के ऊपर। वैसे तो निकालते हैं अंदर से इसका मेन बॉक्स, जिसमें आपका मेन सामान जो इसके अंदर है। तो सबसे पहले आपको एक बढ़िया सी ऐसी केबल मिल जाती है, पावर केबल है ना, ये आपको मिलेगी इसके अंदर। और है भैया ये भारी भड़कम सा प्रोजेक्टर जो यहाँ पे निकल कर आ चुका है। इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। और क्या मिलता है, यस, एक आपको बढ़िया सा रिमोट मिल जाता है, साथ में प्रोटेक्शन के लिए केप भी दी इन्होंने, और HDMI केबल, 2 चश्मे दे रखे हैं 3D वाले, और कुछ पेपर वर्क आपको यहाँ पर जो है डब्बे के अंदर मिलता है। यही सब कुछ है। इसको फिलहाल अपना साइड में रखते हैं और करते हैं मेन प्रोजेक्टर के ऊपर नज़र कि कैसा है दिखने में, क्या कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है और किस तरीके का ये फील है इस प्रोजेक्टर का। ये रहा प्लास्टिक। यस, इस प्राइस पे आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। मतलब मेटल वेटल तो देंगे नहीं कि आप इसको ऐसा भारी भड़कम को कैरी कर सकें। ऑल्दो इसका वेट फिर भी काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, लुक एंड फील बड़ा शानदार है। एकदम प्रॉपर स्क्वायर दे रखा है आपको, देखो है ना, प्रॉपर स्क्वायर है, बट उसके जो एजेस हैं वो हल्के से कर्व कर रखे हैं। यस, इंपॉर्टेंट थिंग, एक ही बटन दे रखा है टॉप में। मतलब अगर गलती से भी अगर आपका ये रिमोट खो गया गलती से भी, तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी इसको चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। वैसे आजकल खैर वो सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं मोबाइल पे भी जिस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से संभाल के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये है हमारा प्रोजेक्टर, और इसके पे एक ओवरव्यू के ऊपर नजर डालते हैं कि क्या कुछ है। तो फ्रंट में आपको बढ़िया लेंस यहाँ पे दिख जाएगा, यानी कि प्रोजेक्टर लेंस, जहाँ से आपकी रेज निकलेंगी सारी। उसके लिए इन्होंने सुंदर सी कैप भी दे रखी है, उसको आप लगा कर रखें ताकि अगर ये यूज़ में नहीं है तो इसमें कीड़े वगैरह या मकड़ी वगैरह जो स्पेशली घुस जाती है लेंसेज में, वो चीज़ ना हो और लेंस पे डैमेज वगैरह ना हो, उसके लिए। साइड में नोटिस करेंगे यहाँ पर आपको एक शानदार सा ऑटो फोकस लिखा हुआ एक वो देखने को मिलता है, जिसपे 192/1080 की बढ़िया सी यहाँ पे मार्किंग करके ब्रांडिंग कर रखी है कि आपको फुल HD रिजोल्यूशन मिल जाता है। एंड यहाँ पर IR सेंसर और एक कैमरा दे रखा है। अब ये जो है बेसिकली इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन जो है आपको इसके थ्रू मिल सके, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये प्रोवाइड किया। क्लोथ मैशिंग कर रखी थोड़ी सी, एक अच्छा फील देने के लिए। साइड में बात करें तो बढ़िया आपको ढेर सारी वेंट्स मिल जाती हैं ताकि गर्म ना हो और हीट वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से निकल सके बाहर की तरफ। सेम इधर भी वही आपको मिलता है। ऑन द बैक अगर आप नोटिस करेंगे तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि HDMI यहाँ पे लिख रखा है इन लोगों ने। इसके साथ में आपको IR का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, फ्रंट में भी दे रखा था IR, यहाँ पर भी आपको IR दे रखा है ताकि रिमोट से आप जब कंट्रोल करोगे तो दोनों तरफ से कंट्रोल हो जाएगा। अब इसमें मिलता है आपको RJ45, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आपको इंटरनेट देना हो डायरेक्ट इसमें फुल टाइम तो आप दे सकते हैं। SPDIF मिल जाती है, अगर आपको ऑप्टिकल के थ्रू इसमें म्यूजिक प्लेयर वगैरह कनेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। एक ऑक्स मिल जाता है, एक USB है, एक HDMI 1 और HDMI 2, यानी कि 2 HDMI पोर्ट्स भी आपको दे रखे हैं। और सबसे शानदार चीज़, ये नीचे की तरफ जो स्पीकर दे रखा है, 10 वॉट का ये स्पीकर है। एंड भाई जब मैंने टेस्ट किया ना, बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इतने मैंने प्रोजेक्टर रिव्यू कर रखे हैं, सबसे ज़्यादा जो इनबिल्ट स्पीकर होते हैं ना उनमें वो मात खाते हैं। मतलब क्वालिटी के मामले में कह देते हैं कि स्पीकर हमने दिया हुआ है, पर जब टेस्ट करने जाओ ना तो साला क्वालिटी बहुत ही हल्की रहती है। यहाँ पर मज़ा आ गया, मतलब जो स्पीकर की क्वालिटी है बहुत ही शानदार है, और उसका टेस्टिंग वगैरह मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये तो हो गया भैया फिजिकल ओवरव्यू आपका यहाँ पर। अच्छा, बॉटम में एक चीज़ दिखाना भूल गया मैं आपको, यहाँ पर ये स्टिकी पैड्स दे रखे हैं। स्टिकी पैड्स को हटाओगे तो आपको वो माउंटिंग मिल जाएगी, सीलिंग पे माउंट करने की जो किट आती है उस पर आप इसको माउंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नॉर्मली अगर इसको माउंट करना है तो फिर यहाँ पर एक इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। सेंटर में होता ना तो थोड़ा बढ़िया होता, सेंटर में नहीं है, इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा जो है साइड की तरफ दे रखा है। तो ट्राइपॉड वगैरह पे लगाओ तो थोड़ा सा बैलेंस करके लगाना, प्रॉपर से लगाना, ताकि ये गिरे नहीं और डैमेज वेमेज ना हो, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। ओवरऑल एक प्रोजेक्टर की जो बिल्ड है वो बड़ी सॉलिड सी है और लुक एंड फील भी बढ़िया है। अब बात करते हैं क्वालिटी को लेके, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब वैसे तो ब्रांड क्लेम करता है कि ये फुल HD नेटिव रेजोल्यूशन जो है इनका फुल HD है,
एंड 4K सपोर्ट करता है। तो 4K कंटेंट डेफिनेटली इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है। अब उसके लिए आप HDMI जो दे रखी है इसमें, उनमें आपको सेकंड डिवाइस लगाना पड़ेगा या अल्टरनेट डिवाइस लगाना पड़ेगा। जैसे लैपटॉप वगैरह कनेक्ट कर लिया आपने या Fire TV वगैरह कनेक्ट कर ली, तो उस पर अगर आप 4K कंटेंट देख रहे हैं तो आप रन कर सकते हैं। इसके अंदर जो बिल्ट इन एंड्रॉयड है वो 4K सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो कि हमने टेस्टिंग में नोटिस किया कि हम लोग यूट्यूब वगैरह पे 4K लगाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ नहीं चल पा रहा था। बट अगर आप इसमें एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाएंगे तो वहाँ पे 4K का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ इसकी क्लैरिटी को लेके, ब्राइटनेस को लेके, तो ब्राइटनेस के मामले में इसके लूमेंस बहुत अच्छे लगे मुझे। 22,000 लूमेंस बेसिकली ब्रांड ने क्लेम आउट किया है, बट ऑन पेपर और ऑन स्क्रीन जो है वो कहने की फ़र्क नज़र आ जाता है। बट स्टिल आई वुड से कि इसके जो लूमेंस हैं वो बहुत ही शानदार हैं और मुझे ना आंखों पे स्ट्रेन नहीं आ रहा था, मैं बढ़िया मूवी देख पा रहा था इस पे से। और सबसे खास बात ये कि हल्की सी लाइट अगर आ भी रही ना रूम में तो भी आपको प्रॉपर विजिबल होने वाला है। कलर्स बहुत एक्यूरेट लगे मुझे द ट्रू टू लाइफ वाले कलर्स से, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इनका बहुत बढ़िया है। ऑल्सो यहाँ पर जो एक खास चीज़ मैंने नोटिस करी कि कलर्स में आपको सेटिंग्स प्रॉपर मिल जाती है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, सैचुरेशन बढ़ाना है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो इनका प्रीसेट था ना उसी में मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा और कोई मुझे दिक्कत नहीं है सच कि मुझे कलर वगैरह चेंज करना पड़े या थोड़े ट्विक करना पड़े। पर्टिकुलरली कभी कभार कोई कंटेंट ऐसा आपको अगर देखने को मिल जाता है या ऐसे क्वालिटी में कोई फ़र्क रहता है तो फिर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करना पड़ती है। बट अगर आप इसको फर्स्ट सेटअप में यूज़ कर रहे हैं मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑल्दो ये जो प्रोजेक्टर है एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है, तो यूआई एक्सपीरियंस और जो चीज़ें हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि रिमोट बड़ा ही शानदार से दे रखा है। रिमोट की मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा, जो फील ना इस रिमोट का बड़ा ही मॉडर्न है और बड़ा ही स्टाइलिश है, शानदार। एक सेंटर में आपको बटन टॉगल दे रखा है, पावर ऑन ऑफ वो सब दे रखा है, प्लस आप जो मोड्स हैं स्विच करने के लिए, क्योंकि अगर आपने HDMI लगा रखी है 2 अलग अलग तो आप उसमें स्विच भी कर सकते हैं। वॉल्यूम वगैरह, प्रोजेक्टर का फोकस वगैरह कंट्रोल करना है, ओरिएंटेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिमोट में मिल जाती है एंड दैट इज़ व्हाट आई रियली लव। तो ओवरऑल रिमोट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी और अच्छे से वर्क भी कर रहा था। अब बात करूंगा मैं इसके एंड्रॉइड 11 को लेकर। देखो एंड्रॉइड 11 यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है विद 2 GB ऑफ रैम एंड 32 GB ऑफ स्टोरेज। 2 GB की रैम है, मतलब परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। जो यूआई में लैग है, जो यूआई में चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है प्रोजेक्टर्स में, वो आपको नोटिस नहीं होंगी और परफॉर्मेंस आपका स्मूथ रहने वाला है। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, इसमें प्री इंस्टॉल जो ऐप्स हैं वो तो है ही, उसके अलावा आप दूसरे ऐप्स भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सेटिंग्स वगैरह आपको यहाँ पे सारी मिल जाती हैं। यूआई एक्सपीरियंस मुझे स्मूथ लगा। सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ बहुत सारे ढेर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली जो सेटिंग में सेक्शन हो जाता है, एक आपका वाईफाई वाला सेक्शन हो जाएगा जहाँ पे आपको बढ़िया इसमें वाईफाई दे रखा है। हाँ, वाईफाई की बात करूँ तो ये वाईफाई 6 के साथ में आता है, यानी कि डुअल बैंड वाईफाई है। तो आप अपना 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला या फिर उससे जो ऊपर वाले आते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ 6 गीगाहर्ट्ज़ वाले, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ब्लूटूथ भी आपको 5.4 प्रोवाइड कर रखा है। काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने मल्टीमीडिया स्पीकर्स होते हैं 5.1 चैनल साउंड सिस्टम उससे कनेक्ट करके चलाना पसंद करते हैं ब्लूटूथ से। वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि लेटेंसी की कभी कभार दिक्कतें आती हैं, बट अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको दिक्कत ऐसा उतनी नहीं आएगी क्योंकि ब्लूटूथ 5.4 है, लेटेस्ट है। तो अगर आपका जो डिवाइस है वो भी लेटेस्ट ब्लूटूथ के साथ में आता है तो फिर थोड़ा सा आपको सिमलेस परफॉर्मेंस मिल जाएगा। बट अगर हाँ आप प्रॉपर होम थिएटर बनाना चाह रहे हो घर में तो फिर आप वायर्ड कनेक्शन यूज़ करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसमें ऑप्टिकल दे रखा है तो ऑप्टिकल में कनेक्ट करना ताकि आपको आउटपुट अच्छा मिल सकेगा। तो ओवरऑल मतलब जो है यूआई एक्सपीरियंस में ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, सेटिंग्स की बात कर रहा था मैं, तो सेटिंग्स में आप यहाँ पे साउंड सेटिंग कर सकते हैं, अलग अलग जो इसमें मोड्स दे रखे हैं उनको देख सकते हो, प्लस आप कलर डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह सेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स हैं वो हो जाती है कैमरा की प्रोजेक्शन को लेकर। कैमरा प्रोजेक्शन की सेटिंग्स में आप डिस्प्ले के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो, इवन इसका जो आपको ओरिएंटेशन है या कीस्टोन करेक्शन करना है वो भी आप चेंज कर सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने टॉप एंगल से लगा रखा है, स्क्रीन थोड़ी नीची है तो आपको फ्रेम सेट करना पड़ सकती है, तो वहाँ पे आप अच्छे से सेट कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर सारे आपको वो जो है कॉर्नर करेक्शन दे रखा है, कीस्टोन करेक्शन दे रखा है, तो वो सारी चीज़ें हैं ताकि आपके लिए कंफर्ट बन सके और आप एक प्रॉपर प्रोजेक्शन ले सकते हो आपकी जो भी स्क्रीन है या आपकी जो भी वॉल है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है मैंने, तो ऑब्वियसली बात है कि स्क्रीन लगी तो मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पे एक अच्छा सा रेशो बन जाए, तो एक अलग एंगल पर रख के भी मैंने रखा और सेंटर में रख के भी रखा। अब होता है क्या, यूजुअली आप सेंटर में रखते हैं तो फिर वो आपके व्यू में कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है, इसलिए आप इसको या तो सीलिंग माउंट कर लें या फिर आप साइड में लगा के भी इसको प्रोजेक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
एंड क्वालिटी में ऐसा कोई आपको कंसर्न या दिक्कत नहीं आएगी। ट्रूली बोलूँ, मुझे इसकी ब्राइटनेस और रिजोल्यूशन क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। मतलब मैं करीब से भी जाके देखा ना तो पिक्सलेट नहीं हो रहा था। एंड द बिगेस्ट थिंग कि ये 300 इंच की स्क्रीन साइज में तब्दील हो जाता है भाई। 300 इंच का मैसिव एक्सपीरियंस। आप अगर अपने घर में भैया क्रिकेट मैच लगवा लो, कोई लेटेस्ट मूवी आपके आजकल तो खैर OTT पे सारी मूवीज़ भी आई जाती हैं, वो मूवी लगाना है मूवी लगा लो भाई, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। घर में आपकी जो क्वालिटी निकल कर आने वाली इस प्रोजेक्टर से फाड़ू क्वालिटी मिली है। अच्छा, डार्क और जो ब्राइट रूम की बात आ जाती है कि कभी अगर हम लोग थोड़ी बहुत हल्की लाइटों में भी प्रोजेक्टर चलाते हैं, दिक्कत नहीं। हल्की फुल्की लाइटें हैं, अगर आपकी डायरेक्ट एकदम स्क्रीन सोर्स पे नहीं आ रही है तो आपको प्रोजेक्शन दिख जाएगा। स्पेशली जैसे क्रिकेट जैसे कंटेंट होते हैं जिनमें सैचुरेशन हाई जाता है, जिसमें कलर ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ तो आपको ऐसे दिक्कत जाती है। हाँ, डार्क सीन्स जो होते हैं आपके या हॉरर मूवी देख रहे हैं आप, तो वहाँ पर रिकमेंड करूँगा, अंधेरा है तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे तो प्रोजेक्टर का सेंस यही होता है कि जितना डार्क रूम रहेगा उतना आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो दैट इज़ वेल रिकमेंडेड। बट अगर आप नॉर्मली भी जैसे कभी का लाइट बंद चालू कर रहे हो या आना जाना कर रहे हो तो ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इवन इन द गेमिंग पार्ट, क्योंकि देखो प्रोजेक्टर अगर आप ले रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपने मूवी देखना है या आपने अपने शोज़ ही देखने हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो PS5 कनेक्ट कर लेते हैं, अपना गेमिंग कंसोल कनेक्ट कर लेते हैं। तो गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग में भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। 120 हर्ट्ज़ तो नहीं है, 60 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेशर मिल जाता है, जो कि ठीक है। अगर आप बहुत एकदम हार्डकोर गेमर नहीं हो और अपने आपने कैजुअल पार्टी थ्रो करी और गेमिंग कर रहे हो आप, ठीक है, वहाँ चल जाएगा। बट अगर आपको हाई प्रोफेशनल गेमिंग करनी तो फिर इसके लिए गेमिंग प्रोजेक्टर्स मार्केट में आते हैं। दैट पर्सनली आई वुड रिकमेंड। ये वाला प्रोजेक्टर उसके लिए नहीं है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी चीज़ की लेकर बात की थी, जो कि था इनका 10 वॉट का आउटपुट स्पीकर का। भाई बहुत ही सही लगा मुझे, मतलब काफ़ी लाउड है और काफ़ी क्लियर भी है। मतलब अगर आपके पास सपोज फॉर एन एग्जांपल अगर बात करो, आप अकेले हैं और अकेले ही कंटेंट एंजॉय करना चाह रहे हैं रूम में, तो फिर अगर आपका स्पीकर वगैरह नहीं है या आपको बेस वगैरह ऐसी चीज़ नहीं चाहिए और आपको भी एक ही घर में शांति भी बनी रहे और मैं कंटेंट भी देख सकूँ, इसका स्पीकर वर्थ है। ये सैम्पल सुनो, आपको समझ में आएगा। ओवरऑल वे में मतलब मैंने इस पे लेटेस्ट मूवीज़ भी ट्राई करके रखी, मतलब अलग अलग कंटेंट ट्राई करके देखा, डिफरेंट कलर सेगमेंट्स के कंटेंट मैंने ट्राई कर रखा। मुझे क्लैरिटी बहुत पसंद आई और मैं ऑन द पॉइंट ऑफ क्लैरिटी, ऑन द पॉइंट ऑफ लूमेंस, मतलब जो आंखों को दिक्कत नहीं देता था, क्योंकि लूमेंस अगर जितने अच्छे हैं उतना ब्राइटनेस आपको मिलता है और ब्राइटनेस अगर अच्छी है तो फिर वो आंखों में दिक्कत कम करती हैं। तो प्रोजेक्टर्स बेसिकली यही होता है कि लॉन्ग टर्म में जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो और अगर आपके लो लाइट वाले प्रोजेक्टर्स हैं ना, जिनकी लाइट डीम है या कम है लुमेंस, वो आपकी आंखों के लिए बड़ा सरदर्द बन सकते हैं और काफ़ी लोगों का हेडेक भी होता है। तो यहाँ पर मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। और जो ऑटो फोकस, जो उन्होंने कैमरा वाला ऑटो फोकस वाला पार्ट दे रखा है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ऑन करना पड़ेगा सेटिंग में से ऑन करने के बाद आप बस इसको मूव करो या शिफ्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन पे अपने आप फोकस भी ले लेगा और अपने आप करेक्शन भी कर लेगा कीस्टोन का। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर फंडा लगा। एंड 4K कंटेंट सपोर्टेड है। अगर आपको कनेक्ट करना है, यूज़ करना है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सटर्नल डिवाइसेस का यहाँ पर यूज़ करें, लाइक फायर टीवी स्टिक 4K, जो कि सबसे बेस्ट डिवाइस है, उसको आप यूज़ करो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर आपको एक्सटर्नल एंड्रॉइड वाला डिवाइस चाहिए तो फिर फायर टीवी से बेस्ट कुछ नहीं है, वो मैं आपको बोलूँगा। ऑल्सो मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी कि उन्होंने आपको जो है 3D ग्लासेस प्रोवाइड कर रखे हैं। अब ये 3D ग्लासेस आके वो पोलराइज वाले नहीं हैं, दिस आर द ट्रेडिशनल 3D ग्लासेस, रेड एंड ब्लू वाले। तो इनकेस 3D कंटेंट अगर आपको देखना है, अपने बच्चों को थोड़ा सा एंगेज करने के लिए दिखाना हो, तो वहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। 2 बढ़िया ग्लासेस आपको प्रोवाइड कर रखे हैं एंड हाउ दिस दे लुक लाइक, ऐसे कुछ इनका फील है। ठीक है, मतलब बेसिक जो 3D वाला फील देने की कोशिश करी गई है वो इसके थ्रू हो जाती है। नॉट फॉर द लॉन्ग रन मूवीज़। अगर आप 3-4 घंटे की मूवी देख रहे हैं तो फिर इसमें आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंखों में थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। तो फाइनली मेरी तरफ से यही कंक्लूजन है इस प्रोजेक्टर को लेके। अगर आप अपने घर में बेस्ट क्लैरिटी और बेस्ट विजुअल वाला प्रोजेक्टर चाह रहे हैं विद गुड ब्राइटनेस, देन दिस इज़ द वन। आप अच्छा खासा प्रोजेक्शन, अच्छी क्वालिटी और अच्छी खासी साइज़ में आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ सब चेकआउट कर सकते हैं। खरीदना ना खरीदना वो आपका चॉइस है, पर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आगे भी ऐसा ही चमचमाता प्यारा प्यारा कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलेंगे जल्द बाकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा।